नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीलदामा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कांति श्रुताम सुतनिन्दुतुषारदेन्दु यत्रोक्तो विलसताम सतांग शोभा वृंदावने कृतया मुनिगांग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वंशी वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करो ज्ञाना नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। अरे राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आदि। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोहे दीजियो परम पुरुष जगदीश। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को वार। शाम शाम तो मैं रटूं शाम ही जीवन प्राण शाम भक्त जग में बड़ो उन्हें करूं प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधा सरकार की जय। आइए सभी लोग वाणी और मन को पवित्र करने के लिए श्री हनुमान चालीसा जी का सभी लोग एक स्वर में पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्री राधा सरकार की। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुल सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विचारे होई। हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोल अयोध्या नाथ की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोचन राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल भूषित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। आगे मूज जनेऊ साजे। अंगद कुंवर केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगत। राम काज करी देखो प्रभु चरित सुनि। राम लखन सीता मन बसिया। रूप रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत समाई। सहस बदन तुम्हारो जस जाई। हस कहि श्रीपति कंचन लाए। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित यम कुबेर देखबार जहाँ देखबी। तुम उपकार तुमरे वही कीना। राम मिलाय राम पदरी। ओ तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंके जुग सहस्र जो जन परमानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुखे माही। जलति लागी गए अचरज राही। तुझे नमकार जगत के। सुगम अनुग्रह तुम्हारे है। राम दुआरे तुम रखवारे। होत राजा विभुत सारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को।
संस्कार रघुवरपुर जाहि। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। जय 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 हनुमान गोसाई। जो सतवार पाठ करे कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। ओ विजयनाथ जय महादेवा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। चारों भैयाओं की। श्री अयोध्यानाथ की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसंपुर भूत सियापति राम। मेरे प्रभु राम करो सियावर राम। जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की जय। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे लगा दो। मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ सत्संग से मेरी बात चलाई। सद्गुरु ने मेरी किनेरे सगाई। सद्गुरु ने मेरी किनेरे सगाई। उनको बोला के हंस लेवा तो करा दो। ओ जी उनको बोला के हंस लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।
कबरू दुलारो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बोला के मेरे पैरों को बढ़ा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, एक एक तारा में कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। सखियों बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बोल दीन बंधु भगवान की जय, बोल रास बिहारी भगवान की जय, श्री तुलसा महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासो पितामह अयंतुम ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान,
अरे आप भी उस भाव से पधारिए सीमा। परम आराध्य भगवान श्री द्वारिकानाथ तुलसा महारानी श्री शालिग्राम भगवान की असीम अनुकंपा से आज बहुत ही बड़ा दिन प्रबोधिनी एकादशी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। सभी भक्तों को आज की तिथि का बहुत ही समय से इंतजार रहता है कि कब तुलसी विवाह का दिन आए और हम सब लोग तुलसी माता का जो विवाह संस्कार की विधि है उसको सम्यक रूप से पढ़ें। पहले तो ये कार्तिक का महीना अति उत्तम और उस पर भी भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा। तो ये सब क्या होता है? भक्तों की कृपा से ही होता है। भक्त और भगवान एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना भक्त के मैं क्या हूं? अधूरा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भगवान केवल भाव के ही भूखे हैं। सोने के फूल चढ़ाओ, सोने के हार चढ़ाओ, लेकिन अगर तुम्हारा भक्त है, भक्ति नहीं है, तो भगवान बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको भक्त बनना पड़ेगा और भक्त की रूपरेखा जो है बहुत ही बड़ी है। कहा भक्त के जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। भक्त के जीवन में भगवान बहुत कष्ट देते हैं। ये भक्ति का सबसे पहला सूत्र जीवन में समझ लो। भक्ति का सबसे पहला लक्षण ही दुख है। दुख के कांटों पर ही भक्त को चलना पड़ता है। बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ। तो भक्त और भगवान दोनों एक ही सूत्र धारा के ही। धर्मदत्तवाच, धर्मदत्त बोले जय और विजय को मैंने विष्णु के द्वारपाल सुना है। उन्हें भला कौन व्रत किया था, नियम किया था, जिससे विष्णु स्वरूपता उनको प्राप्त हो गई थी। ये तो पुण्यशील और सुशील बने। कौन? दोनों जने। कल की जो मैंने कथा सुनाई थी वो विष्णुदास पुण्यशील और राजा सुशील नामक भगवान के द्वारपाल बने। अब पंडित जी कह रहे हैं भाई प्रसिद्ध है जय और विजय, इनके बारे में बता दीजिए। ये जय विजय का क्या महत्व है? गणवाच, देखो संवाद किनका चल रहा है। कथा सुना रहे हैं नारद जी, किसको? पृथु महाराज को। और यहाँ पर भगवान के पार्षद पंडित जी को कथा सुना रहे हैं। पंडित जी हाथ जोड़कर बैठे हैं कि जी मुझे सुनाओ। गणवाच, तृणबिंदु सुया कन्या देवाहुत्या पुरा दुजा कर्दमस्या दृष्टयितु पुत्रो दो समरु भुवा। हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब देखो हमारे ऋषियों का कितना, बोला दृष्टि मात्र से ही संतान उत्पन्न कर देते थे, इतने तेजस्वी। कर्दम ऋषि दूसरे ब्रह्मा के समान थे। भागवत में बहुत बड़ी कथा है कर्दम ऋषि की, और उन्हीं की हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा था भाई ऐसा है, भाई गृहस्थी में तो हम पढ़ते नहीं, अगर तुम गृहस्थी में आना ही चाहती हो तो आ जाओ, परंतु भाई हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। कर्दम ऋषि ने एक समाधि लगाई और कई हजार वर्ष बीत गए, पर देवहूति माता ने जैसे पति की सेवा करनी चाहिए ऐसे पति की सेवा करी और वृद्धा हो गई। क्या हो गई? वृद्धा हो गई। कर्दम ऋषि की दृष्टि हुई, बोला देवी तुम कौन हो? बोला वाह, ऐसी समाधि लगाए अपने प्रभु की, हमें भूल गए। बोला हम आपकी पत्नी है। अरे बोला राम राम राम। बोला तुम तो जवान थी। बोला कब आके खोल रहे हो? मैं तो वृद्धा हो गई। न राम राम राम। तुरंत कर्दम ऋषि ने तालाब में देवहूति को बुलाया, वहां स्नान कराया, और अप्सराओं ने ऐसा रगड़ रगड़ के उपटन लगाया माता देवहूति को कि दोबारे भगवती लक्ष्मी जैसी स्वरूपा हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कर्दम ऋषि को ऐसा लगा कि यार ये तो अन्याय हो गया, ये ठीक नहीं। बोला हमारी पत्नी वृद्धा कैसे हो गई?
भाई देखो समय की गति तो चलती रहती है ना, जो तुम जवान में थे वो भी ऐसी रहोगे क्या? जवानी की फोटो देखना और अब की फोटो देखना बहुत अंतर आ जाता है? तो गर्दभ ऋषि की दृष्टि से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। तदनंतर उसी देवहूति में योग धर्म को जानने वाले कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की। ये कपिल भगवान ही साक्षात ठाकुर जी के ही रूप, जिन्होंने कपिल अष्टाध्यायी बनाई। क्योंकि गर्दभ ऋषि को भगवान ने वचन दिया था कि आप जंगल में जाको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर में स्वयं ही आऊंगा। तो भगवान का वचन याद आ गया। बोला जब ठाकुर जी मेरे घर में आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाके करूंगा क्या? अरे जब भगवान मेरे घर में उत्पन्न होने वाले हैं तो मैं जाके करूंगा क्या? तब जाके अष्टाध्यायी को बनाने वाले, कपिलाष्टाध्यायी को बनाने वाले साक्षात ठाकुर जी के रूप में भगवान कपिल उत्पन्न हुए। और कपिल भगवान का बहुत बड़ा आख्यान भागवत में विस्तार से है। देवहूति माता को, क्योंकि गर्दभ ऋषि ने फिर बोला भाई अब देखो तुमने पहले ये बोला कि भाई संतान उत्पन्न नहीं होगी, फिर तुमने संतान उत्पन्न कर दी, अब मुझे किसका, तुम जाओ जंगल में चले जाओगे तो फिर कैसा मेरे को अवलंब रहेगा? हैं? बोला भाई अब देखो तुम्हारा लड़का पैदा हो गया, अब मुझे भाई अब मुझे जंगल में जाने दो, अब मैं बस सन्यासी की तरह रहना चाहता हूँ। तो अपने पुत्र को ही गुरु मान लिया था। किसने? माता देवहूति। और तब अपनी माता के मन में जो अज्ञान का पर्दा लगा हुआ था उसे अपनी ज्ञान की खड्ग से भगवान कपिल ने काट दिया। बोलना बेटा थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें। बोलना बेटा ये जो जन्म मरण का चक्कर है किस प्रकार है? बोला माँ ये जन्म मरण का चक्कर ठाकुर जी ने शरीर के लिए बनाया है। आत्मा तो एक, जैसे तुम अपने कपड़े बदलते हो ना ऐसे ही शरीर को बदलती है। माँ ये जन्म मरण को आदमी को ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये जीवन मरण गत बच्चों की भांति चलता ही रहता है। जिसको जहाँ जाना है वो ब्रह्मा जी ने माँ पूर्व निश्चित कर रखा है। इसलिए जन्म मरण की चाकी में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए और अपने जो ठाकुर जी ने आपको जीवन दिया है उसमें ही संलग्न रहना चाहिए। तो खूब सारा वृतांत कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया था। तो इन्हीं के जेठ पुत्र जय और विजय भी हुए। जय और विजय सदा विष्णु भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं में ही इंद्रियों की वृत्ति में लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों ही, क्योंकि जिनके पिता ही ऐसे हों तो उनका पुत्र कैसे होगा? दोनों सदा कौन सा अष्टाक्षरी विद्या का जाप करते थे और विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन करते रहते थे और उनके अवसर पर उनको साक्षात दर्शन करा दिए थे। एक बार दोनों मरुत राजा के राज्य में, एक बार मरुत राजा था, दोनों को क्या हुआ यज्ञ में बुलाया। अब यज्ञ में बुलाया, ध्यान से सुनो कथा बहुत ही रोचक है। एक बार दोनों ने मरुत राजा के यज्ञ में बुलाया इन दोनों को पूजा पाठ करने के लिए, जय को और विजय को। अब जब इनको बुलाया तब यज्ञ कर्म करने में चतुर देवता ऋषियों ने माननीय दोनों से कहा उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बना। देखो ब्रह्मा और आचार्य का मतलब क्या होता है? जो माइक पे बोलता है वो आचार्य होता है और जो हस्त क्रिया कराता है वो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा भी अगर विद्वान नहीं होगा तो तुम पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। ब्रह्मा का भी अपना स्थान है और ऐसे आचार्य का भी स्थान है। कहने का मतलब यह है कि दोनों को, एक को आचार्य के पद पे और एक को ब्रह्मा के पद पे आसीन कर दिया। अब यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने दोनों को बहुत सारा धन दिया। अब दोनों धन लेने में आप आश्रम में गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवान की प्रसन्नता के लिए धन को बांटने में दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। भाई अब आचार्य तो काम में लगा रहता है, ब्रह्मा के पास क्या लिया रहता है? मान सब बैठने का। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में आपस में किस बारे में झगड़ा हो गया? भाई मैं, हाँ, पैसों के चक्कर में दोनों में झगड़ा हो गया। ये धनी झगड़ा कराता है।
धन ही झगड़े का मूल कारण है। दोनों को जब बंटवारा करने लगे तो दोनों में स्पर्धा होगी। जय ने कहा कि जिसका सम्मान विभाग होना चाहिए, और विजय ने कहा ऐसा ना होगा, जिसने जो पा लिया वो उसका ही होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तब जय ने मन में क्षुधा से क्रोध होकर कहा कि भाई एक बार बताओ, राजा ने जो धन की दक्षिणा दी थी वो भाई कहा था बराबर बांटना है। अरे तू ब्रह्मा था, तुझे समेटने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा पूजा में आगे रहता है। अब आचार्य तो दूर बैठ के पूजा करता है। अब क्या हुआ, ये जो ब्रह्मा था, ब्रह्मा ने सारा माल समेट लिया, इसके बाद ज्यादा रह गया। उन्होंने कहा भाई जिसको जो मिल गया वो वही है, बस तुझे जो मिला वो तेरा है बस। तब जय के मन में बड़ा क्षुब्ध हो गया, क्रोध से विजय को श्राप दिया, तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। ग्राह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ के मुंह में जो कोई आ जाए तो वो लौटता नहीं है। कहा तू पाने के बाद लौटाता नहीं है, इसलिए तू ग्रह की योनि में जा। और विजय ने भी क्रोध में होकर श्राप दे दिया कि तू अपने पद के मद में भ्रांत है, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तू मतंग हाथी की योनि में चला जा। तब दोनों ने नित्य के पूजन से में भगवान के वृतांत को कहा। और क्या हुआ, दोनों को ये हुआ कि यार हमें क्रोध, क्योंकि गुस्सा कभी तेज आता है और कभी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब दोनों ब्रह्म ऋषि थे, मुंह का वचन कभी असत्य हो नहीं सकता। और तत्क्षण क्या हुआ, दोनों ग्रह और हाथी की योनि में चले गए। हाथी की योनि में दोनों चले गए। तब उन दोनों ने नित्य पूजा करने के बाद वृतांत अपने साप की निवृत्ति के लिए भगवान से वर मांगा। जय बोले आपके भक्त हम दोनों कैसे ही गर्ज और ग्रह की योनि में जाएंगे। हे कृपा निधे, हम दोनों की साफ निवृत्ति का कारण बताइए। हमने तुच्छ धन के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लिया। भगवान बोलते हैं भाई धन की तृष्णा होती ही ऐसी है कि आप धन की तृष्णा के चक्कर में अपना सारा जीवन वृतांत कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। तुम महामुनि के पुत्र हो और तुम्हारी वाणी हमेशा सत्य है। भगवान बोले मेरे भक्त को दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता, मैं कदापि उसे अन्यथा नहीं, अन्याय करने में समर्थ नहीं हूँ। एक समय में प्रहलाद के वचन से मैं खंबे से प्रकट होकर अमरीश के वचन से 10,000 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। सो तुम दोनों अपने हाथ से दिए हुए इन श्रापों से मेरे पद को प्राप्त होंगे। ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी ना, प्रभु अब हमें क्षमा कर दीजिए, ये तुच्छ धन के लिए। सन्यासु ने धन का करना क्या, न गृहस्थी न बाल न बच्चे, किसके लिए जोड़ना, पाने के लिए तो अपना मिल जाता है 2 रोटी। तो जब आगे कुछ बढ़ाना ही नहीं है, भाई तुम लोग संग्रह किसके लिए करते हो? बोले यार बच्चे के लिए, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चा होगा, बोला उसके लिए क्या है, फिर घर बनाना है। सारा जीवन उसी चक्कर में चला जाता है। तब दोनों क्या हुआ, जैसे श्राप लगा और दोनों कहाँ रहने लगे, गंडकी नदी में रहने लगे, जहाँ से हमारे शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। आज शालिग्राम जी की कथा भी है इसमें, ध्यान से सुनो। अब दोनों गंडकी नदी में रहने लगे। अब एक ग्राह हुआ और एक हाथी हुआ। उस योनियों में भी उनको भगवान का स्मरण था, क्योंकि ऋषि के पुत्र थे ना, दोनों भगवान का स्मरण किया करते थे। उसी समय एक बार क्या हुआ, दोनों व्रत रखते थे, ग्रह भी और गज भी। एक बार क्या हुआ, दोनों व्रत में स्थित थे। एक समय हाथी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, उन्होंने कहा भाई पूर्णिमा में है, आज तो मैं स्नान जरूर करूंगा। गंडकी नदी में नहाने के लिए गया, और जैसे ही सारा परिवार गंडकी नदी में नहाने गया, तब ग्रह ने क्या हुआ, अपने श्राप का ध्यान आया और तुरंत क्या हुआ, अपने भाई का पैर पकड़ लिया। तब ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। और जैसे ही स्मरण करने लगा, क्योंकि उसने क्या हुआ, भगवान के स्मरण से पहले अपने परिवार का स्मरण किया, एकदम भगवान का स्मरण नहीं किया। हाथी बोला, पहले अहंकार में था हाथी मतंग होता है ना, उन्होंने कहा बोले मगरमच्छ दूर हो जा, एक सूंड से तुझे दूर फेंक दूंगा। पर क्या है, पानी में उसका बल 1000 गुना हो जाता है। मगरमच्छ का बल कैसा हो जाता है, 1000 गुना। क्यों? क्योंकि भाई हम तो डूबते हैं और वो उसमें तैरता है, इसलिए क्या है, वो कई गुना उसका बल बढ़ जाता है।
फिर जब वो खींचने लगा तब अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी ने भी जोर लगाया, जितना वो एक खींचता वो मगरमच्छ और खींचता। फिर बेटा भी आया, धीरे धीरे करते हुए 1 दिन 2 दिन 5 दिन धीरे धीरे क्या परिवार सरकने लगा। बोला भाई तेरे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे परिवार सरकने लगा। तब उसे एहसास हुआ यार जिस परिवार के लिए मैं इतना कर रहा था आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। तुरंत क्या हुआ, वहां कमल का फूल लगा हुआ था गंडकी नदी में। गंडकी नदी के किनारे कमल का फूल लगा हुआ था। तुरंत अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान कमलापति के चरणों में समर्पित कर दिया। और उसी को बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। कहते हैं जो भी गुजाती इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है वो शीघ्र ही भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है। बड़ी पीड़ा से भगवान का नाम लिया कि प्रभु सत्य की वंदना करी, किसी देवता का नाम नहीं लिया। ठाकुर जी ने कहा भाई जिस प्रार्थना में किसी का नाम नहीं वो मेरी प्रार्थना है, केवल सत्य की आराधना करी। जो इस जगत का पालन करने वाले हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, न शिव जी का नाम लिया, न ब्रह्मा का नाम लिया, न इंद्रादि देवताओं लोकपालों का नाम लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। अब जब किसी का नाम लिया नहीं तो कोई बोले मैं क्यों जाऊं, जब मुझे निमंत्रण नहीं दिया मैं क्यों जाऊं। तुरंत कमलापति को एहसास हुआ जो किसी की प्रार्थना नहीं वो मेरी ही प्रार्थना है। तुरंत भगवान नंगे पैर दौड़े और तुरंत अपना सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। तुरंत जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुए तुरंत क्या हुआ, सुदर्शन चक्र ने तुरंत पहले मगरमच्छ का सिर क्या कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? पीड़ा में कौन था? हाथी। और सबसे पहले ठाकुर जी ने उद्धार किसका किया? मगरमच्छ का। क्यों? कहा जो भक्तों के पैरों को पकड़ लेता है भगवान सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। जो पहले भक्त के पैर को पकड़ लेता है ठाकुर जी पहले उसका उद्धार करते हैं। इसलिए भक्त की बड़ी महिमा है। हाथी का उद्धार पहले करना था, उसका सेकंड नंबर पे किया, पहले ग्रह का उद्धार कर दिया। तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद दोनों का उद्धार किया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र उसमें गया और वहां के जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो सब किसमें हो गए? हमारे शालिग्राम भगवान बन गए। बोल श्री शालिग्राम भगवान की। क्योंकि वो चक्र गंडकी नदी में गिरा था इसलिए जितने भी कंकड़ पत्थर है वो सब शालिग्राम भगवान के रूप में। इसलिए नर्मदा का जो जल होता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये जो हमारा शिवलिंग है ना ये नर्मदा का है, इसलिए इसका नाम क्या है? भगवान नर्मदेश्वर। वो नर्मदेश्वर भगवान की। और गंडकी नदी के जो पत्थर हैं वो सब भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम भगवान है। अब कीड़ा क्या करता है? उनको अपनी आकृति से काटता है। इसलिए किसकी आकृति टेढ़ी, किसी की मेढ़ी, किसी की चक्र, किसी में कुछ। वो कीड़ा जो है अलग अलग आकृति बनाते रहता है लेकिन सब में भगवान का रूप है। क्यों? उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण किसको बोलते हैं? पत्थर को चिन्ह युक्त हो गए। लोगों में जो दोनों जय और विजय नाम से विख्यात है, हे ब्राह्मण जिसके विषय में तुमने पूछा था वे दोनों ही सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित होकर अपने दम को समदृष्टि बना दो। कैसी समदृष्टि बना दो? सब पे एक दृष्टि रख दो। तुला मकर मेष राशियों के सूर्य आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करके एकादशी के व्रत में निष्ठित रखो और तुलसी के बल का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णव की सदा सेवा करो और मसूर, कांजी और बैंगन का त्याग कर दो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में भगवान विष्णु के पद को चले जाओगे। कौन? गण बता रहे हैं पंडित जी को। बोला जैसे जय विजय का उद्धार हुआ ऐसे पंडित जी तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। जन्म से किए हुए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ है, न व्रत है, न दान है, अर्थात व्रत से सर्वश्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण सेठ मैं तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है जिसके आधे भाग से ये पापनी आज भगवान के वैकुंठ धाम में जा रही है। कौन? कलह। जो कलह मैंने 3 दिन पहले आपको कलह की कथा सुनाई थी। तो विष्णु के गण बोल रहे हैं आपके प्रसाद से ही ये भगवान की सालुकता प्राप्त कर रखी है। नारद बोले उस धर्मदत्त से कहकर विमान से स्थित होकर वे दोनों कलह समेत भगवान के वैकुंठ में चले गए। धर्मदत्त निवासी होकर व्रत में स्थित होकर देहांत के समय दोनों स्त्री समेत भगवान नारायण के धाम को प्राप्त हुए। कहते हैं जो इस इतिहास को सुनने वाला और सुनाने वाला
जो इस इतिहास को सुन ले और जो इसको सुनाएगा वह भगवत कृपा से ठाकुर जी के चरणों की कृपा प्राप्त कर लेगा। उसे भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। जो कलह की कथा सुनेगा, ये कलह साधारणीय है, अगले जन्म में की ही बनी है। देखो भगवान के श्राप में भी भलाई छुपी हुई है। भगवान ऐसे किसी को श्राप नहीं देते। अगर भगवान हमें दंड देते हैं उस दंड में हमारी भलाई होती है। तुम बोलते हो मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा है, जीवन काल बड़ा ही विचित्र है। इस जीवन काल में हमारे साथ बहुत बहुत घटनाएं घटती हैं, पर सबको भगवान का प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये सुख दुख समादृष्टा लाभा लाभ जया जयो। भगवान को बोलना चाहिए जो ठाकुर जी ने हमको दे रखा बस हमें उसी में ही रहना चाहिए। दूसरे से हमें स्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि उसके पास ऐसा है, क्योंकि भाई वो पूर्व जन्म का जो दानी होगा वो इसी जन्म में प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में दान की भावना को रखो। दान की भावना से आप शुद्ध होगे, आपका धन शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपका कर्म शुद्ध होगा। असहाय व्यक्ति की जीवन में सहायता करो, गरीब की सहायता करो जो असहाय है। और कहते हैं विद्या का दान देने से, अगर तुम ज्ञान है तो खूब पढ़ाओ। तुम्हें ढोलक बजानी आती है तो दूसरे को भी सिखाओ, तुम्हें हारमोनियम बजानी आती है तो दूसरे को भी सिखाओ, तुम्हें जो भी कला आती है उसको सिखाओ। उससे क्या होगा, बोला तुम्हारा हाथ और मच जाएगा। सिखाने से क्या होता है, अपना आप भी रिवीजन हो जाता है। सिखाने से क्या होगा, तुम्हें खूब रिवीजन हो जाएगा, खूब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं जो इस वृतांत को सुनेगा वो मेरे सन्निकट पहुंच जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कथा विराम होते हैं, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। ओम बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रबोधिनी एकादशी की कथा में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज भगवान की दिव्य हरि को जागाने वाली कथा है। कैसे हरि जागते हैं और कैसे 4 महीने में सोते हैं। ब्रह्मोवाच प्रबोधनस्य महात्माया पापाग्नं पुण्यवर्धनम मुक्ति प्रदान सुबुद्धीनां सुनुत्सा मुनिसत्तमम्। ब्रह्मा जी बोले भाई प्रमोदी नाम की जो एकादशी है इसका महत्व सब पापों का नाश करने वाला है और क्या है, पुण्य को बढ़ाने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य को अगर अपना उद्धार करना है तो सदा एकादशी को ग्रहण करना चाहिए। हे विप्र, पृथ्वी पर तभी तक भागीरथी गंगा गरजती है तब तक कार्तिक में पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी तिथि नहीं आती। तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ गरजते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। 1000 अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों राजस्व का जो फल है वो प्रबोधनी के व्रत के प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जगाने वाली जो ये तिथि है इसको ग्रहण करना चाहिए। नारद जी बोले भाई एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने के समय उपवास से क्या पुण्य होता है, पितामह सो मुझे कहिए। ब्रह्मा बोले कौन कथा सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी किसको, अपने पुत्र नारद जी को। ब्रह्मा बोले भाई एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि के समय से 2 जन्म और उपवास करने से 7 जन्म के पाप दूर होते हैं। ध्यान से सुनना। बोला भाई एक बार भोजन करोगे रात्रि, एक बार भोजन करोगे, एक बार मतलब हम लोग फलाहार कर लेते हैं ना, आलू खा लेते हैं, वो भोजन ही है। बोला भाई उससे क्या होगा, बोला एक बार भोजन करने से 1 जन्म के, और अगर तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया केवल रात को खाया तो 2 जन्म के पाप, और पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं खाया बोला तब 7 जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात बताई। अगर आपने पूरे दिन भर और रात्रि भर निराहार रहे तो 7 जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। दुर्लभ और अप्राप्त त्रिलोकी की दृष्टि गोचर नहीं होता। हे पुत्र, जो
अप्राप्ति है उसको भी हरि पूजनी दे, मतलब जो अप्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी प्राप्त हो जाती है। जो मेरु अथवा मंदराचल के बराबर पाप हैं वो भी सब, ये एकादशी समस्त पापों को हर लेती है और एक उपवास ही सबको भस्म कर देते हैं। 1000 पूर्व जन्म से जो दुष्कर्म इकट्ठे किए हैं वह प्रबोधनी की रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाते हैं। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य स्वभाव से ही विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करते हैं वह यथोक्त फल को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है, हे मुनि श्रेष्ठ, वे मेरु के तुल्य फल को प्राप्त करता है। जो विधिहीन किया जाता है वे सुकृत मेरु के बराबर ही पर भी है। हे नारद जी, अणु मात्र भी धर्म का फल नहीं देता। संज्ञाहीन, व्रत भ्रष्ट, नास्तिक, वेद का निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाला, पराई स्त्री से संलग्न रहने वाला, मूर्ख, कृतज्ञ, वाचाल, इन देनियों में सदा धर्म नहीं रहता। इसलिए ब्राह्मणों को अथवा शूद्र हो जो पराई स्त्री से संलग्न रहता है वो क्या है, हमेशा चांडाल के समान है। पति युक्त होने पर विधवा हो ऐसी ब्राह्मणी भी जो ब्राह्मण सेवन करती है, हे मुनि शार्दूल, वो वंश क्षय को प्राप्त होती है। जो अधम ब्राह्मण हो चाहे कोई भी पुरुष हो वो ऐसा निंदित काम करता है उसके घर में कभी भी संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मण के साथ अहंकार से वार्तालाप करता है, जो तू रे बे बोलता है, उसको क्या होता है, वो जीवन में ऐसा ही हो जाता है। जिसके देह में आचार से भ्रष्ट जो चांडालिनी से गमन करता है वो भी सदा नरकों में ही निवास करता है। तो स्वागत भोजन करने से जिस मनुष्य के धर्म नष्ट किए गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति, सुख सब नाश हो जाते हैं। इसलिए क्या है, व्रत के दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई महात्मा आ गया, तुमने कहा ए पंडित जी चलो, महात्मा जी आगे बढ़ो, अच्छा बेटे क्या पता ठाकुर जी हाँ हमें माफ करो, क्या बोलते लोग, हाथ जोड़ देते। बोला बेटा, कई लोग महात्मा बोलते हैं कि बेटे भोजन करा दे, फिर बोलते हैं भाई भोजन कराई तो दक्षिणा भी दे, फिर दक्षिणा के बाद फिर बोलते हैं भाई कोई वस्त्र होगा वस्त्र भी दे दे। उसी में क्या व्यक्ति को क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। बोला अभी तो भोजन कराया, पैसे मांग रहा है, अब फिर पैसे दे दिए तो अब वस्त्र मांग रहा है, अब वस्त्र दे दिया तो कह रहे सुख अन्न भी दे, फिर कह रहे फल भी दे, मिठाई भी दे, है ना। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला महात्मा जी जो हमारे पास वस्तु उपलब्ध है वो हमने आपको दे दी, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिसके देह में आचार से भ्रष्ट है, जो चुगल है, वह दान करे, होम करे तो भी उसको गति नहीं होती। इसलिए लोक में कंचित निंदित काम न करें, सदाचारी होकर धर्म का पालन करें। जो अपने मन से ये सोचता है कि हम हरि प्रबोधनी का एकादशी का व्रत करेंगे, उसके सकल पाप राशि दूर हो जाती है। जो प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करते हैं वे पिछले अगले वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितृ कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुख से छुटकारा प्रसन्न और अति अलंकृत विष्णु लोक को चले जाते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या घोर पाप करके प्रबोधनी की रात्रि में अगर जागरण कर लेता है तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेघ यज्ञ आदि फल से प्राप्त होता है वो केवल रात्रि के जागरण मात्र से वो फल प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त होता है। इसलिए जागने का बड़ा ही वो है, और जागने पे हरि का कीर्तन करो, रात का कीर्तन करो, भजन करो, खूब नाच के। देखो संग में क्या होता है, नींद नहीं आती, अकेले भजन करोगे तो फिर बड़ी नींद आती है। इसलिए क्या है, घर में हो चाहे भाई जिसके घर में, क्योंकि सबके घर में कीर्तन भजन भी नहीं कर सकते, सबको करे अरे क्या लगे रहते हो तुम ढोलक बजाते। पर जिसका पति क्या हो, धर्मचार हो, धर्म पर परायण हो, कहता है कोई बात नहीं। तो ऐसे क्या हो, जब भी एकादशी हो तो ऐसे किसी अपनी सहेली के घर में जाओ और जितनी भी तुम 8, 10, 15, 20 महिलाएं हैं वो वहां पर जागरण करा करो। कम से कम 12 बजे तक तो उस दिन कीर्तन करना तुम्हें बहुत जरूरी है। अगर तुमने उस दिन कीर्तन कर लिया, या एकादशी बता रही है कि वो हरि का प्यारा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस व्रत को कर लेने मात्र से बड़े बड़े यज्ञ का फल स्वतः ही व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर कहा हाँ, ए द्विपदों में श्रेष्ठ
द्वादशी युक्त कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी मुक्ति के बचाने वाले पुरुष को यत्न। देखो कितनी बड़ी बात बताई, इसको ध्यान से सुनो। बोले हे द्विपदों में श्रेष्ठ, द्विपदों माने ब्राह्मण, बोले हे द्विपदों में श्रेष्ठ, बोला भाई द्वादशी युक्त एकादशी को। कैसी एकादशी लेनी है? इसमें द्वादशी मिली हुई हो, जैसे आज है। बोला दसवीं युक्त एकादशी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं पंडित जी अपनी तरफ से बोले, भाई सारी चीजें कथा में लिखी हुई है। कहने का मतलब है कई लोगों ने कल व्रत रखा, अब उनके पूछा भाई तुमने कथा करी? बोला हमने तो नहीं करी, हमने मोबाइल में देखा था, कोई बोल रहा था आज करना। मैंने कहा वाह, कथा तुमने पढ़ी नहीं, और कथा पढ़ते तो इसमें लिखा हुआ है, तो तुम ऐसा नहीं करते। इतने बजे से लग रही है, इतने बजे से लग रही है। मैंने भी इसे भेजा था। हाँ, कई लोगों का अच्छा, कई लोग क्या हो गए कथावाचक बन गए, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान एक अलग है, ज्योतिष की दृष्टि एक अलग है। ज्योतिष को सीखने वाला ही धर्म से बात करता है। मात्र देखो कथा का ज्ञान एक अलग है, लेकिन ज्योतिष की तिथियों का ज्ञान एक अलग है। ज्योतिष को जानने वाला ही वो व्यक्ति तिथियों का निर्णय ले सकता है। इसलिए कथा में लिखा हुआ है द्वादशी युक्त एकादशी को ही भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो भी व्यक्ति जितने भी कर्मों को करता है वे सब पाप उसके धुल जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सूखा गीला छिपाने योग्य पाप वो क्या है? छुपता नहीं है, इसके सामने ही आता है। तुमने कैसे भी पाप किए होंगे, उसको ये एकादशी गोविंद की भक्ति से पूजन करने मात्र से भगवान कैसे धो देते हैं। जैसे गंदे कपड़े को आप धोने के बाद मैल निकल जाता है, ऐसे ही आदमी को व्यक्ति खूब धोते हैं। धोने का मतलब क्या? खूब दुख देते हैं, और दुखने के बाद फिर तुम क्या करते हो? नमक निकालते हो। कहाँ से? आंखों से। खूब रो लेते हो, और रोने के बाद क्या होता है? शरीर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अरे भाई, इसमें तो नमक भरा हुआ है ना शरीर में, और रो लोगे, जब खूब रो लोगे तो सारा नमक बाहर निकल जाएगा, तब भवन खाली हो जाएगा। तब भगवान अपनी रस डालते हैं। कौन सा? बोला भक्ति का रस डाल देते हैं। और भक्ति का रस जब तुम्हारे शरीर में भर गया, तब किसी और रस की जरूरत नहीं पड़ती। ये भगवान की कथा का फल है। फिर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो धन धान्य को देने वाली, पवित्र और सब पापों को हरने वाली उसका व्रत जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान करने का जो फल है वे 1000 गुना फल प्रबोधनी की रात्रि जागरण से मिल जाता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन करने मात्र से दुगना फल प्राप्त होता है। जन्म से लेकर मनुष्य द्वारा किए हुए जितने भी पाप हैं वो हरिबोधनी एकादशी को मात्र ग्रहण करने से ही धो लेता है। हे विप्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाला देव जनार्दन की उपासना करने योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है और चंद्रायण व्रत को फल को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथा कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे हाथी घोड़े दान देने से भी नहीं होते। बोला कथा बाँचने वाले से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अब कथा तो वही बाज पाएगा जिसने अध्ययन करा होगा। इसे खूब पढ़ा करो। जो कार्तिक में विष्णु की कथा में एक श्लोक, आधा श्लोक भी पढ़ ले है अथवा सावधान होकर सुन लेता है, उसे 100 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने सब धर्मों को छोड़कर सदा ही मनुष्य को हरि की सेवा करनी चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण को चाहने वाले मनुष्य को हरि भोजनी के दिन अगर उसका परिवार सारा मिलके व्रत कर ले तो अपने 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। हे नारद, ध्यान से सुन, 1000 यज्ञ करने का जो फल है, जो हरि की कथा का जागरण करने मात्र से उसको मिल जाता है। हे नारद, वह हे मुनि शब्द दीपों से युक्त भूमि का जो दान करता है वह मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाला, अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु का पूजन करने वाला ही मुनि शार्दूल वो सनातन लोक प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा के वचन सुनकर नारद बोले, प्रभु हे सुरोत्तम, मुझे एकादशी के व्रत का विधान बताओ कि कैसे व्रत करना है। अब व्रत विधान बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे द्विजोत्तम, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाए और 2 घड़ी रात्रि रहनी। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 24 दूनी 48। सूर्योदय से 48 मिनट पहले उठना है। अपने मोबाइल में देखो कि सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, और उससे 48 का मोटा मोटा 1 घंटा लगा लो। सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाओ। नदी, सरोवर, कूप, गृह में इच्छा अनुसार स्नान करें, लेकिन नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। हे महाभागा, उसके पश्चात नियम से इस मंत्र को पढ़कर एकादशी के दिन निराहार रहकर
द्वादशी को भोजन करूंगा, ऐसा क्या करना चाहिए? संकल्प करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार भगवान से, हरि से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत को करके रात्रि में देव देव के समीप जागरण करना चाहिए। हे मुनि, जो गीत गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, सुनते सुनाते हैं, वे तीनों लोगों से ऊपर अतः भगवान के साकेत में पहुंच जाते हैं। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को बहुत से पुण्य फल, कपूर, कुमकुम आदि से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन धन का लोभ नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ का त्याग करना चाहिए और दान की भावना को जागृत करना चाहिए। कहते हैं इस दिन का दान दिया हुआ अक्षय फल को प्राप्त होता है। हे नारद जी, प्रबोधिनी एकादशी को जागरण नाना प्रकार से उत्तम फल को देने वाला है। बोला, शंख में जल लेकर भगवान को अर्घ दें, सब तीर्थों में स्नान करके सब प्रकार के दान वो फल प्राप्त, करोड़ों गुना फल प्रबोधिनी एकादशी उसे प्राप्त दे देती है। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूलों से जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं, उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विपेंद्र, तपस्या करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। सो अगस्त के फूलों से अलंकृत श्रृंगार जो भगवान का करता है, अर्थात भक्ति भाव से बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा। देखो कितनी गजब की बात बताई। आप भोलेनाथ को चढ़ाते हो ना, बोला ठाकुर जी को जो बिल्व पत्र चढ़ा देता है, भगवान कहते हैं वो भगवान शीघ्र खुश हो जाते हैं। ऐसी भगवान की बड़ी महिमा है। बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने वाला, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने वाला भगवान का प्यारा हो जाता है। और तुलसी पत्र, तुलसी के फूल से भगवान की पूजा करने वाला, तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा करने वाला भगवान के समीप पहुंच जाता है। भगवान उसे अपने घर का सदस्य बना लेते हैं। जो हजार जन्म के समस्त पाप की राशि है, वो तत्काल भस्म हो जाती है। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद करने से, कथा करने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी माता को दंडवत प्रणाम करने से, तुम तो केवल हाथ जोड़ के करो, पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। तुलसी को इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति जो प्रतिदिन प्राप्त बोलता है, कहते वृंदावनी है। इस प्रकार से जो नाम ले लेता है, वे 1000 करोड़ों युग पर्यंत विष्णु के लोक में निवास करता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी से जितना जड़ का विस्तार होता है, जितना जड़ क्या होगी, मोटी होती चली जाएगी, उतने आपके वंश की वृद्धि भी होती चली जाएगी। तुलसी के मूल को देखना, तुमने पेड़ लगाया, डंडी कैसी होती है, पतली होती है, पर जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा क्या होगा, वो फैलती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। कहते हैं उतने आपके वंश का वृद्धार होगा। कदम के फूलों को देखते हुए केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, जब तक कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर क्या नहीं मिलता। अरे एक बार नारायण प्रसन्न हो जाए, फिर कोई भी देवता नाराज नहीं होता। कार्तिक मास में पगड़ी के फूलों से भक्ति भाव से सहित जो गरुड़ ध्वज भगवान की पूजन करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बकुल अशोक के फूलों से विष्णु की पूजा जो करता है, वे अशोक ही रहता है, उसको कभी घर में शोक नहीं होता, अर्थात कल्प के अंत में उसको कोई दुख नहीं होता। हे विप्र, जो कनेर के लाल फूलों से ठाकुर जी का पूजन करते हैं, वे जगतपति भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जो मनुष्य केशव भगवान की पूजन करते हैं, वे भगवान के प्यारे हो जाते हैं। हे नारद, सभी के पत्रों से जो पूजन कर लेते हैं, वे घोर यमुनार के मार्ग में नहीं जाते। वर्षा ऋतु में जो भगवान की चंपा के फूलों से पूजा करता है, वो संसार में जन्म नहीं लेता। हे मुनि, जो पाकड़ के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वो एक फल स्वर्ण चढ़ाने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। जो पीत वर्ण केतकी के फूलों से जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, करोड़ों जन्म का उनके सकल पापी राशि नष्ट हो जाती है। कुमकुम के समान फूल चढ़ाने वाले भगवान जगन्नाथ उसे अपनी श्वेत दीप में निवास दे देते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रात्रि में भुक्ति मुक्ति को देने वाली ये कथा ही मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई। बुद्धिमान को ये व्रत जरूर करना चाहिए। तत्पश्चात भोजन वस्त्र आदि से गुरु की पूजा करें। चक्रपाणी भगवान को संतुष्ट करने के लिए दक्षिणा दें। यत्र पूर्वक ब्राह्मण को जो भी आपे वस्तु उसका दान दें। यथाचित व्रत में स्वर्ण आदि से भगवान बैल ब्राह्मण को कैसा, बोला जैसे गाय को दान देने का फल है, ऐसे क्या है, बछड़े को दान देने का भी बड़ा फल है। जो मनुष्य नर निमिष रहते हुए कभी जिसने मांस भोजन नहीं किया, उस ब्राह्मण को ही दक्षिणा देनी चाहिए। मदिरा पान करने वाला, मांस का भक्षण करने वाले ब्राह्मण को कभी दान नहीं देना चाहिए। हे राजन, आंवले से स्नान रूप व्रत में मनुष्य दही और शहद का दान करे। जो मनुष्य फल का त्याग
किया हो उस फल का दान करें। हे राजन, क्या करना चाहिए? बोलो तेल नहीं लगाना चाहिए, घी नहीं लगाना चाहिए। हे राजन, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, मौन रूप रहना चाहिए, व्रत के दिन ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। कैसा रहना चाहिए? मौन। ज्यादा किससे बोलना भाई, कम शब्दों में बात करनी चाहिए। क्यों? आप ज्यादा बोलोगे तो किसी के लिए बुरा भरा निकल जाएगा, तो व्रत का फल कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसलिए क्या रहना चाहिए? कम शब्दों में ही बातों को करना चाहिए। बिल्कुल भी मौन रहोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। वैसे तो कहा कि मौन रूप में व्रत करने से कई गुना फल है। प्रातः काल से मौन रहना चाहिए और मन ही मन भगवान का भजन करना चाहिए। और घर की व्यवस्था भी देखनी है, बच्चों को तैयार भी करना है, स्कूल भी भेजना है, कई प्रकार की बातें। एक तो फोन ने सब बर्बाद कर दिया, फोन बार बार आते हैं, बिना फोन में कैसे वो करोगे हैं? तो ये बार बार तो मौन तो हाँ बस मुंडी हिलाते रहना। दीदी ठीक बोल रही, बोलो मुंडी हिलाते रहना। कहने का मतलब है मौन रहना। क्या करना चाहिए? बोला भाई जूते का दान करने का बहुत ही बड़ा फल है। जो पाद रक्षा ब्राह्मण को दान देता है, जो छत्री भगवान को ब्राह्मण को दान देता है, उसे भगवान खुश हो जाए। लवण का त्याग करने वाला शर्करा का दान करे। विष्णु के मंदिर में देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाए। व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र व स्वर्ण पात्र का घी सहित बत्तियों सहित विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। बोला कैसा पात्र दान करो? ये बोला पहले तो स्वर्ण का हो, और स्वर्ण का पात्र आजकल कहाँ दे पाएगा आदमी। तो बोला भाई क्या है, कैसा कलश? बोला केवल ताम्र का, और क्या है ताम्र पात्र ही ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं। हे राजन, यदि ये सब ना हो सके, इसके अभाव में केवल ब्राह्मण को केवल अन्न का दान कर दो तो भगवान उससे भी खुश। अरे जिसके पास नहीं है वो कहाँ से दान देगा? जिन वस्तुओं को चतुर्मास में त्याग किया उन्हीं वस्त्रों को समाप्ति में दान देना चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार से आचरण करते हैं वो भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार चतुर्मास व्रत में निवृत्ता से समाप्त किया जो कृत हो जाता है, फिर वो उस मनुष्य का जन्म नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाता है। हे नारद जी, इस प्रकार से व्रत करने वाला भगवान का प्यारा हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए, व्रत को करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। तुमने जो मेरे से पूछा था हे नारद, मैंने तुम्हें बता दिया। इसको सुनने वाला और सुनाने वाला, उसको 100 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा विराम होते हैं, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।